सब्जेक्ट भी बहुत बढ़िया है, लेकिन सब्जेक्ट को हर सब्जेक्ट एक अलग मेहनत मांगता है बच्चे, ठीक है ना। तो अच्छी बात है ना, अमित रूम लेना है। अभी जब तक नोटिस नहीं आ जाता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को रूम ढूंढने में कौन सी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, कल हम लोग वहां तक पढ़ लिए थे, ठीक है। यंग्स मॉडुलस वाला यंग गुणांक का सारा पार्ट कर चुके थे। आज हम लोग आएंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, और इसी को आप दृढ़ता गुणांक भी बोलते हैं, ठीक है। ओके साहिल, पढ़ने पे फोकस करते हैं। आवाज कम आ रही है पुष्पेंद्र? अब ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में, शियर मॉडुलस के बारे में, दृढ़ता गुणांक के बारे में, ठीक है। देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहाँ इस्तेमाल होता है, शियर मॉडुलस क्यों बोलते हैं इसको? अपरूप, अपरूप क्या? अच्छा, इसको अपरूप गुणांक, शियर को अपरूप वर्ड यूज करते हैं, इसलिए आप बोल रहे होंगे अपरूप, अपरूप गुणांक ये भी बोलते हैं। हाँ, ऐसे रिजिडिटी को दृढ़ता बोलते हैं तो दृढ़ता गुणांक भी बोलते हैं, अपरूप गुणांक भी बोलते हैं, दोनों बातें सही है, ठीक है। अब देखिए अपरूपन, ओके ओके ठीक है ठीक है, लीजिए अपरूपन कर दिए। अच्छा देखिए, जैसे अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए इस पे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सीट है, सीट का मतलब कोई चादर है। मेरे वाले पे क्लिक करो ना बबलू, दिखेगा वीडियो। जैसे कोई सीट है, सीट का मतलब मेटल सीट है ना। हाँ, ये क्या है? मेटल या इलास्टिक कोई सीट है, मेटल सीट है, जिसको हम चादर बोल सकते हैं, है ना, चादर बोल सकते हैं। चादर पे अगर फोर्स इस तरीके से लगा, फोर्स समझिएगा कैसे लगा रहा हूं मैं, ये फोर्स समझिएगा ऐसे, ये है, इसको ऐसे खींच नहीं रहा हूं, समझिएगा इसको, मैं इसको ऐसे नहीं खींच रहा हूं, ये ऐसे नहीं खींच रहा हूं, दिस इज रॉन्ग। ये हो जाता है आपका यंग वाले में, टेंसाइल या कंप्रेसिव, ये ऐसे खींचना या दबाना। मैं इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, नीचे नहीं लगा रहा हूं, पैरेलल टू द सरफेस लगा रहा हूं, पैरेलल टू द सरफेस। अब देखिएगा कैसे अंतर आता है, पैरेलल टू द सरफेस फोर्स, पैरेलल टू द सरफेस फोर्स। गौतम उस पे भी आएंगे, टेम्परेचर वाले पार्ट पे आएंगे अभी रुको, ठीक है। शियर फोर्स, पैरेलल फोर्स, तो जो फोर्स लग रही है, फोर्स इज फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस, ठीक है। सरफेस को खींचने का काम नहीं हो रहा है, ये फोर्स लग रहा है। जैसे आपका ये है ना, ये है सीट है, ये सीट, फोर्स ऐसे लग रहा है, दिस इज द फोर्स, समझ गए। और जब इस तरह से फोर्स लगता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा समझिए, ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। मान लीजिए ये वाला फिक्स पार्ट है, ये वाला मान लीजिए फिक्स पार्ट है, ये फिक्स पार्ट है, ये वाला फिक्स पार्ट है, तो फिक्स पार्ट में कोई चेंजेस नहीं आया। हाँ, स्लाइड हो रहा है अमित, बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये डिफॉर्म हो गया इतना, ये इसका डिफॉर्मेशन हो गया। अगर आप फोर्स इस पे इस तरीके से लगा रहे हैं तो इस डिफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, मान लीजिए ये डेल्टा एक्स है और ये वाली लेंथ आपकी एक्स थी, और इसको मैं थीटा कहता हूं, तो tan थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स
अपॉन एक्स। ठीक है, इसको मैं कहूंगा शियर स्ट्रेन अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको मैं क्या कहूंगा? अपरूपण विकृति। और इसका एरिया मान लीजिए ए है, इसका एरिया मान लीजिए ए है अगर, तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस अपरूपण प्रति बल। शियर स्ट्रेस जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। शियर स्ट्रेस को सिग्मा विल बी फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, इसको फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं। क्या ये दोनों बात सबको समझ में आई? क्या ये दोनों बात सबको क्लियर है? क्या ये दोनों बात सबको क्लियर है? इसका जो साइन है वो ये। क्या ये दोनों बात सबको क्लियर है? शियर स्ट्रेन क्या होगा? शियर स्ट्रेन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो tan थीटा के बराबर है, और शियर स्ट्रेस अपरूपण प्रतिबल जो फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक है मंटू, समझ में आ गया? अमित कुमार जी, ठीक है। अब आती है बात शियर मॉडुलस की। अब बात आती है शियर फोर्स वाला थोड़ा फिगर में क्या है? फोर्स ये लग रहा है, ये एरिया है, दिस इज योर एरिया, एरिया फोर्स अपॉन एरिया, शियर स्ट्रेस। फोर्स जो है ये जो एफ लग रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? शियर फोर्स कहते हैं, इसी को हम शियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, जिसको आप अपरूपण बल बोल सकते हो, शियर फोर्स। ठीक है, तो शियर मॉडुलस जिसको हम अपरूपण, ज्यादातर बुक में आपको दृढ़ता गुणांक मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर बुक में आपको दृढ़ता गुणांक मिलेगा, इसी को क्या लिख सकते हैं? और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम दृढ़ता गुणांक बोलेंगे, और इसको हम साइन क्या देते हैं? ये इसका साइन क्या है? ये हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, ईटा 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 इसको बोलते हैं, इसको नीटा बोलते हैं, इसको नीटा बोलते हैं, ईटा नहीं बोलते हैं, इसको नीटा बोलते हैं अंकुश। ठीक है, नीता किसी लड़की का नाम नहीं है, इसको नीटा बोलते हैं, नीटा। ठीक है, इसको पढ़ोगे कैसे? नीटा। ठीक है, इसको नीटा पढ़ना। तो शियर स्ट्रेस क्या हो गया आपका? FYA डिवाइड बाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर है? ईटा इसको नहीं बोलता है, इसको ईटा नहीं बोलता है, इसको नीटा बोलता है, ईटा इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख दूंगा, अगले पेज पे लिख दूंगा, कंफ्यूज नहीं होना।
सभी ने लिख लिया इसको? मैं बता रहा हूं ना कि इसको क्या बोलते हैं। क्या बोलूं मैं खान सर के बारे में यार। खान सर को मौका मिला, अपने आप को पब्लिश कर लिए बढ़िया से। किसी जाहिल ने उनके बातों का गलत मतलब निकाला, उन्होंने भी उसको बढ़िया से फैलाया और मजे ले रहे हैं उसका। क्या बोलूं मैं उनके बारे में, समझ रहे हो? देश का दुर्भाग्य ही तो है ये कि यार किसी व्यक्ति ने थोड़ी सी बात कर दी भाई, उसको लेके टूल पे तार पकड़े हुए हैं। कोरोना जैसा चीज नहीं दिखता है सबको। तो ठीक है यार, मैं क्या करूं उनका, ठीक है ना। चलो हटाओ, ये सब बातें नहीं करते हैं अपनी क्लास में, ठीक है ना। हम अपनी क्लास में सिर्फ पढ़ने की बात करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जो लोग नीटा, इसको नीटा बोलते हैं, इसको नीटा बोलते हैं, इसको ईटा बोलते हैं, इसको जीटा बोलते हैं, इसको थीटा बोलते हैं, और इसको फाई बोलते हैं। मेरे ख्याल से जिसको भी कंफ्यूजन होता है कि भाई ये नीटा जीटा क्या है, ये यही है, ठीक है। बाकी इसका अभी के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। ओके, चलिए आप लिख लीजिए पीछे बेटा, दुर्गानंद जी एंड नितेश जी लिख लीजिए। टीचर कैसा था सर जी, मतलब साहिल क्यों बात को क्यों उधर ले जा रहे हो? क्यों मुझसे कंट्रोवर्सी या मुझसे क्यों कोई बयान लेना चाहते हो भाई? मैं पढ़ाता हुआ तुमको ठीक नहीं लग रहा हूँ? अननेसेसरी बातें मत करो, ठीक है। मुझे किसी के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। और मेरा मानना है कि सब अपनी जगह ठीक है, खान सर अपनी जगह ठीक है। अमित कुमार जी, मैं जो फिजिक्स मंत्रा पे वीडियो डालता हूँ वो पूरे फिजिक्स का डालता हूँ, जैसे वो +2 लेवल, उसको पढ़ के जेई का भी एग्जाम दे सकते हैं, नीट का भी एग्जाम दे सकते हैं, +2 के लिए भी फायदेमंद है और एयरफोर्स के लिए भी फायदेमंद है। मैं एक जनरल वीडियो डालता हूँ, मैं हर कंपटीशन के लिए अलग अलग नहीं डालता हूँ, इसलिए उसमें सब कुछ पढ़ाता हूँ, ठीक है। सब अपनी जगह दुरुस्त है भाई, ठीक है ना, इतना चिंता क्यों करो। तो देखिए यहाँ पे जो आपका दृढ़ता गुणांक है और जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फोर्स अपॉन एरिया बटा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसी को हम शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। देखो, किसी महान शायर ने कहा है, थोड़ी सी बात कर रहा हूं उस पे, मैं आपके पढ़ाई को डाइवर्ट नहीं करूंगा, कि सिर्फ एक उल्लू काफी है गुलिस्तां को
उजाड़ने के लिए। सिर्फ एक उल्लू काफी है गुलिस्तां को उजाड़ने के लिए। जब हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। समझ रहे हो? सिर्फ एक उल्लू काफी है गुलिस्तां को उजाड़ने के लिए। जब हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्तां क्या हो। खान सर बेचारे अपने पढ़ा रहे हैं, अपना पढ़ाते पढ़ाते कोई बात कर गए। यार हम भी तुमसे पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत सारे अपने बारे में, दूसरों के बारे में बहुत सारी बातें होती है, ठीक है ना। बेचारे वो बोल गए, उसको लेके बवाल किसी ने काट दिया। खान सर टीचर है, दिमाग लगाए। अच्छा, किसी ने बवाल काटा है, चलो बवाल को बढ़ाते हैं। तो उन्होंने बवाल को बढ़ाया ताकि उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाए, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाए। उन्होंने इस मीडिया को जो 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए देकर जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, मीडिया ने फ्री में ये एडवर्टीजमेंट कर दिया, ठीक है। तो वही बात हो गई, खान सर ने भी इसका खूब लुत्फ उठाया, मजा लिया। और जो पता है ना, हर साख पे उल्लू बैठा है तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो खान सर ने उल्लुओं को बढ़िया से पहचाना, ठीक है, उल्लुओं को बढ़िया से पहचाना और बढ़िया से उल्लू बनाया। ओके, अरे ठीक है ना यार, नीटा ईटा काहे पड़े हो यार। नीटा बोलते हैं, एन जैसा दिखता है उसको नीटा बोलते हैं, ई जैसा दिखता है उसको ईटा बोलते हैं, ठीक है ना। जाई ईटा जो भी बोलना है बोलो, तुमको नीटा बोलना है नीटा बोलो, ईटा बोलना है ईटा बोलो। वो तो नहीं पूछेगा ना, पूछेगा दृढ़ता गुणांक क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, ठीक है ना। मैं खान सर को पर्सनली नहीं जानता बेटा, नहीं रोहित, मैं नहीं जानता, ठीक है। ओके, तो जब हर साख पे उल्लू बैठा है तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। लो मजे, ठीक है। कोरोना से लोग मरने वाले लोग नहीं देखते, सबको दिखता है अरे इसने हिंदू मुस्लिम के लिए बोल दिया, अरे जाओ यार, लड़ो मरो मरो जाके। हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी सौहार्द में रहिए, सभी प्रेम से रहिए एक दूसरे के साथ, ये सब भूल जाइए। खान सर का जीएस ज्ञान पॉपुलर है ना भाई। खान सर है कि अमित सर है कि फैजल खान है, उसे क्या लेना देना है तुमको, हमको क्या लेना देना है, ठीक है ना। बस मजे लो। देखो, ताश के 52 पत्तों में ना सबकी सय और मात होती है, सिवाय जोकर के, ठीक है, सिवाय जोकर के। जोकर बनो और मजा लो दुनिया का। ओके, चलिए अब हम इस टॉपिक को दोबारा नहीं छेड़ेंगे। साहिल, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक को दोबारा मत वो छेड़िएगा। आप लोग 3-4 दिन से ये टॉपिक मेरे पे कर रहे थे, मैंने आज आंसर कर दिया आपको, उसके बाद हम बात खत्म करते हैं। चलिए इस पे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दृढ़ता गुणांक फाइव इंटू 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स on seat is 1000 Newton. Area of seat तो अपरूपण विकृति क्या, ठीक है। यदि दृढ़ता गुणांक दिया हुआ है, सीट पे फोर्स दिया हुआ है, एरिया ऑफ सीट दिया हुआ है, तो शियर स्ट्रेन या अपरूपण विकृति क्या होगी।
क्यों शुभम, मैं तो सैड नहीं हूं। क्यों सैड रहूंगा? आप लोग मुझे बहुत ऑब्जर्व करते हैं, मैं सैड हूँ, सैड क्यों रहूंगा? मन है तभी तो पढ़ा रहा हूँ। पेज 1 ये है और पेज 2 ये है बेटा, ये पेज नंबर 2 है। प्रिय रंजन, मैं बाहर कर दूंगा, ऐसे टॉपिक मुझसे मत पूछा करिए। आंसर क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, एंड आई डोंट केयर कि किसका रिलीजन क्या है, किसकी कास्ट क्या है। ये मैं बात आपकी क्लास में पहले भी बोल चुका हूँ। प्रिय रंजन, you should be sorry for that what you are saying. अमित कुमार गुप्ता जी 0.01, गुड गुड। संतोष सॉल्व करो। ओके प्रिय रंजन, दोबारा मेरी क्लास में ये सब बातें मत करना। आई बिलीव द नेशन शुड बी रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बाय रिलीजन। ठीक है, देश संविधान से चलना चाहिए, किसी जाति धर्म के गाइड से नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना, किसी जाति धर्म के किताब से नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इन मामले में, और मेरी क्लास में कोई ये सब बातें करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल आ रहा है आपका कमेंट साहिल मिश्रा जी, 10 पे पावर 2 12 बड़ा है। ठीक है ना, देखो देखो सॉल्व करते हैं हम इसको। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस चलिए अच्छी बात है, आप लोग निकाल पाए, बहुत बढ़िया। इसका कोई यूनिट नहीं है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं बेटा, नो यूनिट, नो डायमेंशन। स्ट्रेन का कोई यूनिट या डायमेंशन थोड़े होता है, स्ट्रेन का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेस का होता है, शियर स्ट्रेस का है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का है, इसका अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर इसका एसआई यूनिट होगा, इसका एसआई यूनिट आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसका डायमेंशन जानना चाहते हैं तो वो हो जाएगा m l-1 t-2, वही जो प्रेशर का है। ठीक है, शियर डिपेंड्स ऑन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है, शियर डिपेंड्स ऑन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। शियर का मतलब समझते हैं आप क्या है? शियर, शियर का मतलब है किसी चीज को खींच रहे हैं सरफेस के पैरेलल, दिस इज कॉल्ड शियर। देखिए मैं किसी चीज के ऊपर ऐसे फोर्स लगाता हूँ, आपने देखा होगा, उसमें आपने वहां देखा होगा बड़ही के दुकान पे अगर आप गए होंगे, कारपेंटर की दुकान पर गए होंगे किसी